वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने जब भी देखा है क्रिकेट में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के खेल को लेकर, तो कभी भी कोई अच्छी बात नहीं की गई, स्पेशली इंडियन मीडिया की जानिब से या उनके बोर्ड की जानिब से। लेकिन जो भी मोदी साहब की पॉलिसीज़ रही हैं, जितनी भी ख़तरनाक रही हैं, उसके बावजूद भी प्लेयर्स में हमने देखा है कि वो अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, खेलते भी हैं। अभी भी उस कशीदगी की बात अगर बात की जाए तो जो पाक भारत क्रिकेटर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक होने लगे हैं। जैसे कि अगर हम कैरेबियन लीग की बात करें तो शाहरुख खान की जो टीम है, जो उनकी एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको लिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो मिलकर खेलेंगे। यकीनन ये एक बड़ी अच्छा तासुर है और बड़ी अच्छी बात है क्रिकेट के लिए भी स्पेशली। देखिए, शाहरुख खान हमेशा जब आईपीएल शुरू हुई थी, पहले सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर उसमें थे और कई सारे पाकिस्तानी प्लेयर उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर में थे और उन्होंने बहुत ख्याल रखा था पाकिस्तानी प्लेयर का, बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, जो अब तक इंटरव्यूज में पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने बताते हैं। लेकिन बाद में जो भारतीय गवर्नमेंट ने जब उनका अपना जीना हराम कर दिया शाहरुख का, तो फिर वो भी जरा थोड़ा पीछे हो गए। उनको पता था कि जरा मैं मोहब्बत जताऊंगा तो उनके लिए मसला पड़ जाएगा। उनके बेटे के साथ भी क्या हुआ सब जानते हैं, किस तरह का केस में फंसाया गया था। तो इंडियंस, चाहे वो शाहरुख हो या दूसरे भी कुछ ऐसे हों जो थोड़ी बेहतर सोच रखते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स उनकी टीमों में खेलें। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है, जाहिर है उससे डरते हैं, उनको रहना वही है और काम वही करना है, इस वजह से वो दूर दूर रहते हैं। लेकिन अभी कैरेबियन लीग है, होने भी जाहिर है एक अलग मुल्क है, वेस्ट इंडीज में, वहां पर होनी है, तो इसलिए शायद ये सोच करके इधर इतना मसला नहीं होगा। आमिर को और उस्मान तारिक को लिया गया है, जो वहां पर टीम है उनकी। उसमें तो और भी जो लीग है वहां भी सुनने में यही आता है, इसी तरह के लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बड़ी हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ये तो अपने लोगों के लिए ही इतना मुश्किल पैदा कर देती है, अपने लोगों को इतना वो डरा देती है कि वो कुछ भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते। अभी देखे ना कि हानिया आमिर की मूवी एक रिलीज होने वाली है दिलजीत के साथ, वो उस पे कितना ज्यादा बैकलैश आया। वो बोला फिल्म की हीरोइन को ही हटा दो भाई, एक 3-2.5 घंटे की फिल्म में हीरोइन को हटा दिया तो 1 घंटे की बचेगी बच। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टैंड लिया और वो रिलीज कर रहे हैं इंडिया के बाहर। तो हर कोई इस तरह कर नहीं सकता, लेकिन चाहते हैं इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो क्रिकेट में भी और मूवीज और ये गानों के हवाले से भी। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, वो अपने लोगों के साथ भी बहुत उनको इस तरह से तंग करती है मुख्तलिफ चीजों में कि डर के मारे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है वो ही मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे बनाता है। और करना ये, जिस तरह आप देखें इंग्लैंड में हो रहा है, काउंटी क्रिकेट खेली जा रही है, पाकिस्तानी अब्बास और इंडियन प्लेयर साथ खेल रहे हैं, और जब वो विकेट लेते हैं अब्बास तो इस तरह से हाथ मार रहे होते हैं और आपस में गले मिल रहे होते हैं। तो प्लेयर्स हैं या फनकार हैं, वो इस तरह चाहते नहीं है। लेकिन खौफ जो है वो इंडिया के एंड का बता रहा हूँ मैं, वहां पर वो उनको अगर इस तरह से बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती से इस तरह नहीं है, हमारे प्लेयर्स को भी नहीं कहा जाता। लेकिन मिस्टर मोदी जो हैं, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। उनकी तो जाहिर साहब अगर हम सियासी पॉलिसी भी देखें तो जितना पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा जाए उतनी ही वहाँ पर हौसला अफजाई मिलती है और यकीनन वो अपने लोगों को भी बड़ा प्रेशराइज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब मोहम्मद अब्बास और अगर ईशान किशन की बात की जाए, वो भी एक इस काउंटी में इकट्ठे मिलकर खेल रहे हैं, घुल मिल गए हैं। लेकिन यकीनन उनको गुस्सा तो होगा वहाँ पर। हिफ्ज़ा, देखें जिन दिनों भारत जारहियत पर उतरा हुआ था और जंग के बादल छाजे गए थे और जंग शुरू हो चुकी थी, और उसमें भी अगर देखा जाए तो उससे पहले अगर उसको तनाज़र में देखा जाए, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी तो बीसीसीआई वही पॉलिसी पे अमल करता था जो अजीत शाह और मोदी चाहते थे। क्योंकि जंग के दिनों में ये भी कहा गया था यहाँ पाकिस्तान से कि ये पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, पाकिस्तान और मोदी की जंग है। क्योंकि मोदी की पार्टी जब भी बरसर इक़्तिदार में आती है इसी किस्म की पॉलिसियाँ सामने आती हैं। शाहरुख का जहाँ तक तल्लक है कि बोल्ड स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कोई ना कोई बैकलैश ज़रूर आएगा वहाँ से। लेकिन उनके 2 प्लेयर मोहम्मद आमिर, उस्मान तारिक को लिया है उन्होंने कैरेबियन लीग के लिए। और जैसा अभी सलीम खालिक साहब जिक्र भी कर रहे थे, नॉटिंघम शायर की तरफ थे मोहम्मद अब्बास और भारत के ईशान किशन है, और वो खेल रहे हैं।
प्लेयर खेलना चाहते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब यहाँ मीडिया ने शोर मचाया था भाई आपके बाकी स्पोर्ट्स के लिए तो टीमें आ रही हैं, क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती, तो फिर उन्होंने कबड्डी टीम को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले अगर आप देखें तो तमाम उनके प्लेयर बाकी टीम में आते थे, सिर्फ क्रिकेट नहीं आते थे। अब हाल ही में क्योंकि जो अगला टूर्नामेंट होना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वो भारत में शेड्यूल है और आज 24 तारीख थी आखिरी जब तक शेड्यूल का ऐलान होना था, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान के बगैर करें, यहाँ भी FIH वगैरह को एक्शन लेना चाहिए। फिर अगर जैसे क्रिकेट होती है इसी तरह से को भी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाए। ये कैसे पॉसिबल है कि एक मुल्क के साथ तल्लुकात नहीं है और अगर मोदी साहब या उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहते तो पाकिस्तानी टीम वहाँ खेलने के लिए ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर इस सतह पर हैं उनके आपस में अच्छे मरासिम हैं और वो खेलना भी चाहते हैं आपस में, सिर्फ उनकी पॉलिसियाँ हैं जो इंतहा पसंद है भारत में, उनका प्रेशर ज़रूर होता है बाकियों पर। बिल्कुल थोड़ा ऐड करूँ कि ये जो एशिया कप होने जा रहा है इंडिया में सितंबर में, तो उसके लिए जो ब्रॉडकास्टर है उसने एक पोस्टर शाया किया है जिसमें बाकी साहब में सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये कि उनके जहन में है कि शायद पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी या पाकिस्तान टीम को वहाँ पर खेलता हुआ देखना भी नहीं चाहते। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है खेलों के मैदान में कितनी ज़्यादा सराहत करती है। बिल्कुल यूसुफ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप उसके हवाले से भी अभी प्रॉपर शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, वेन्यू के हवाले से यकीनन भारत तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो खेले या शामिल हो वहाँ पर। देखिए वहाँ पर 2 इवेंट होने हॉकी के, एक 28 नवंबर से शुरू होगा, 10 दिसंबर तक उसको FIH उसको इंतज़ाम करेगी जूनियर वर्ल्ड कप का, जिसके लिए आज दूसरी बार जिसका जो मैचेस का प्रोग्राम अनाउंस होना था उसको मुलतवी किया गया। इसकी मेन वजह यह कि पाकिस्तान के हवाले से अभी तक जो FIH वो क्लियर ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर खेलेगी नहीं। अगर पाकिस्तान टीम वहाँ पर नहीं खेलती तो फिर क्या FIH उसको किसी और वेन्यू पर मुंतकिल करेगा, जिस तरह हमारे क्रिकेट में हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगस्त के महीने में वहाँ पर जो एक एशियन कप भी हो रहा है, एशिया कप हॉकी का, जिसके वर्ल्ड कप को हो कल के लिए क्वालिफाई करेगी उसमें टीम, जो उसमें 2 टीम होंगी वो क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। वो मेंस का है, जो सीनियर टीम उनका है, जबकि एक जूनियर का है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए एक सख्त चैलेंज है। पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन से अगर बात की, उनका ये कहना है कि जो हमें हुकूमत कहेगी हम तो वही करेंगे। अब ये बाल एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH के कोर्ट में है कि वो इस जो मसला है इसको किस तरह टैकल करने में कामयाब होते हैं। यकीनी तौर पर खेल एक दूसरे को करीब लाते हैं। अगर जिस तरह क्रिकेट में ये फार्मूला अपनाया गया कि पाकिस्तान की टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हों, इस तरह हॉकी में भी यकीनी तौर पर FIH और मलेशियन और जो एशियन हॉकी फेडरेशन है उसको वहाँ पर करना चाहिए, ताकि जो खेल हैं ये चलते रहें, इससे सियासत से की नज़र ना हो। सही, ठीक है। यकीनन खेलों को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए और खेल यकीनन एक अमन का पैगाम लेकर जाते हैं, लेकिन हमेशा से इंडिया की पॉलिसी जो है वो खेलों को मुतासर करती रही है। हमने अभी इवेंट में भी देखा है, PSL और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है जब वो इस कैरेबियन लीग में पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स मिलकर खेलेंगे। बहरहाल सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी जारी है, आज 5वां रोज़ है। इसमें जो स्कोर रहे, सेंचुरीज बनाई गई जिस तरह से खिलाड़ियों की जानिब से, वो भी हमारे सामने हैं। क्या लगता है स्पेशली अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कुछ ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो गया, नतीजा भी हमारे सामने आ जाता है पहले और फिर जिस तरह से स्कोर जो है वो जा रहा है। देखिए 371 का टारगेट गालिबन मिला है इंग्लैंड को और बड़ा पॉजिटिव खेल रहे हैं। पहले ही उन्होंने 250 से ज्यादा रन चाहिए अभी भी जी, 117 कर लिए थे पहले ही सेशन में और वो कोशिश पूरी करेंगे। इंग्लैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलती है वो कोशिश पूरी करेंगे और